हाय बुआ वृत्त देखो, ये वृत्त है बुआ। वृत्त के बारे में बता दिलिए हल पहले से। अब आओ एरा में बुआ ज्योमेट्री टाइप है, कौन सी टाइप है, ज्योमेट्री टाइप है। हम ज्यादा क्षेत्रफल वगैरह नहीं पूछते। हम देखो वृत्त कहले कि बुआ एगो चूड़ी जैसा रहना चाहिए, किस तरीका से, अर्थात चूड़ी निया वृत्त एगो चूड़ी टाइप के रहना चाहिए, पूरा सर्कल में एकदम पूरा गोल गोल। कुछ बुआ पूरा गोल, एक बीचों बीच में जी है ने, एक की नाम है जी, केंद्र है। की बुआ केंद्र, यहाँ सेंटर इंग्लिश में बोल रहे, की बोलते हुआ सेंटर। इस सेंटर से परिधि है बुआ, परिधि बारे में समझा दिलिए हमने। इस सेंटर से परिधि तक में कोई एगो डंटा ऐसे खींच दो, खींच दो तो एक नाम की है त्रिज्या, की है जी त्रिज्या। अब वह जरूरी नहीं कि इधरे खींचना है, तो जिधर इच्छा है उधर खींच सकलो। तो मान ले जा इधर खींच देवे के तो ये भी त्रिज्या है, इधर से इधर खींच दो ये भी त्रिज्या, इधर से इधर खींच दो वो भी त्रिज्या, इधर किधरो तो इच्छा जिधर खींच सकलो। और बाद बुआ का यही डंडा इधर से इधर मिलेबे, इसे का नाम रख दे ए बी। ये कौन चीज है, हाँ जीवा बुआ, यार जीवा बोलबे। अब बुआ एगो इस केंद्र से लाइन ऐसे गुजारे कोशिश जी, केंद्र से इस तरीका से, तो बताइए एक नाम की है, एक नाम हुआ है व्यास। व्यास है, बताइए व्यास बराबर की हुआ फॉर्मूला, 2r। एक मतलब समझो कि 2r के मतलब त्रिज्या के दुगना, त्रिज्या के बुआ दुगना, जिससे बुआ 2r जी 2r। बस इतने भी समझो, और बाद हम क्वेश्चन लिखाबो जी 12.1 के है। देखो एक ही नंबर क्वेश्चन के हुआ पहला, देखो एक के ने पहला की लिखली लिख लो ने, और बाद देखो देखो पहला के पहला की होवे जी, चुप रहे। अच्छा देखो बुआ की कर लेने कि 3, आराम से समझिए, 3 आ रैखिक, रैखिक बिंदुओं, बिंदुओं से कितने कितने वृत्त वृत्त खींचे, अरे यार बोल का नहीं रे, खींचे जा सकते हैं। आज जे बोल में खड़ा करो, फिर खींचे जा सकते हैं। अब आओ यार दो चीजें बुआ, यार हम कुछ नोट एगो है छुपल, देखो एगो बुआ है रैखिक, रैखिक समझ गलो जी। आ एगो देखो बुआ लिखल है अरैखिक, की लिखल है अरैखिक। अब समझो पहले रैखिक केरा को है और रैखिक केरा को है, रैखिक केरा को है अरैखिक केरा को है। रैखिक अब बुआ रैखिक केरा को है। रैखिक मतलब समझो कि कोई चीज ने बुआ सीधा लाइन में खड़ा है, कोई चीज सीधा लाइन में खड़ा है, कोई चीज बोलबे बुआ रैखिक। अरैखिक बुआ भुंज मुंज जैसे तैसे बैठल है, जैसे तैसे एगो यहाँ एगो वहाँ एगो वहाँ एगो यहाँ है, इस तरीका से बैठल है। तो की नाम है अरैखिक। तो कोई अरैखिक आल है, तो रैखिक बुआ केरा को या लिख दे बुआ 2 या 2 से अधिक बिंदु एक ही लाइन पर हो। रैखिक करा कोई बुआ 2 से नहीं रैखिक, 2 से बन जीते 2 से बुआ चले ने, रैखिक करा कोई 2 या 2 से अधिक बिंदु, 2 या 2 से अधिक बिंदु एक ही लाइन पर हो।
एक ही लाइन पर हो कथी कहते है रैखिक बिंदु। कथी हुआ रैखिक बिंदु। जैसे इस तरीका से है एक बिंदु यहाँ है एक बिंदु यहाँ है तो जितना माने उतना बैठा दो। यहाँ है यहाँ है यहाँ है। एक तरीका समझ आओ हुआ कि भोज में बैठल को खाए ले तो देख लो है एगो एन्ने रहो एगो एन्ने रहो एगो एन्ने रहो एगो एन्ने रहो इस तरीका से रहो है एक पंगत में पूरा सीधा सीधी रहो है ओकरे नाम हुआ रैखिक। अब आओ अरैखिक देखो का ले हुआ तीन या तीन से अधिक अधिक बिंदु बिंदु 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही लाइन पर न हो। कि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक लाइन पर नहीं रहना चाहिए एक लाइन पर नहीं रहना चाहिए। और की नाम हुआ अरैखिक बिंदु। जैसे हुआ ऐसे ही बिंदु एक बिंदु ऐसे इस तरीका से एरा से कोई लाइन बन सकले है। ये लाइन बने ही हुआ तो इस तरीका से लाइन बने ही तो सीधा सीधा लाइन बनते देखो तो ये लाइन है ये लाइन नहीं है लाइन है लेकिन देखो सीधा सीधा हम बैठा ले हुआ तो लाइन है कि नहीं है ना लाइन। तो उतारो उतारो पहले नीचला रैखिक अरे क्वेश्चनवा के उतारला के बाद नीचे में दोनों उतारो। आओ देखो मिटा दी। अब हुआ 1 नंबर क्वेश्चन देखो कैसे बनते लिखल की है जी कल 3 अरैखिक बिंदु केरा कोई हुआ ये लाइन में अभी मतलब अरैखिक रेखा चाहे रैखिक बिंदु केरा कोई ये लाइन पे नहीं रहना चाहिए। तो जैसा इच्छा है माननी 3 गो इस तरीका से बना दो लाइन पर नहीं है अभी मतलब अरैखिक जहां तहाँ कर देना है। जा हाँ जी अरैखिक बिंदु अरैखिक बिंदु केरा कोई हुआ एक लाइन में नहीं रहना चाहिए तो लाइन में नहीं है कल बिंदुओं से कितना वृत्त खींचल जा सकले है कितना जी वृत्त खींचा सकले है। तो बताए हुआ 3 गो से तो अगर वृत्त खींचल चाहो तो कै गो खींचते कै गो खींचते कै गो बनले जी 3 गो वृत्त हाँ कै गो बनले एगो न वृत्त है रे तो 3 बिंदु से कै वृत्त बनते एगो कै गो हुआ एगो तो आंसर कर हुआ एगो कथी जी एक वृत्त कथी पढ़ो एक वृत्त 3 अरैखिक बिंदु से कै वृत्त एक वृत्त सिर्फ एगो। आ तोरा पूछते हुआ कि 2 गो से एगो बनते 2 गो से एगो बनिए जीती नहीं बन जीते लेकिन 3 ने 2 गो से एगो कितना कोई सोचते हुआ कि 2 गो से एगो 3 गो से 2 गो नहीं सोचते 3 गो 2 गो हाँ तो 3 गो से एक ही गो बनते उतारो ये उतारो नीचे ऐसे ऐसे करके 3 गो बिंदु बना के घेर दो आंसर लिखो एगो। हाँ तो तोरा तो लिखबे के नहीं लोकल नीचे में ये उतारो कथी घर जा तो हो गए 3 बिंदु है एगो यहाँ हुआ एगो यहाँ 3 बिंदु से कै वृत्त एक वृत्त हो गए। आओ अगला ए जी सबके मछली में पिल हुआ है सब मछली में खोदते अब दूसरा में देखो दूसरा नंबर में की है ये एक के दूसरा है जी
कल एक लिख ले, चलो साथ में, एक ही वृत्त वृत्त में बराबर चापों द्वारा केंद्र पर बना हंस का नहीं रे, बना कौन? निम्नलिखित में से किस प्रकार के होते हैं? लिख लो के नाचो केरा से हो गए। अब एक बार में समझो, समझ दी। अब आराम तो 3 गो शब्द छिपल है, ओरा याद करना है। ओरा कजी हुआ सब में नोट अलग अलग से लिखे ले जी, पहले लिखना है और बाद करना है। देखो आराम हुआ एक शब्द छिपल है बुआ, चापो जो लिखल है ने एक दूसरा अर्थ हुआ हो। चापो पढ़ो बुआ चाहे चाप पढ़ो, कजी हुआ चाप या तो चापो एक ही चीज है। चाप के रखो केंद्र तो जानबे करो खो, केंद्र कौन तो जानबे करो खो। निम्नलिखित में तो ऐसे लिखा है, हम दो चीज है। चाप समझो बुआ, चाप ये कोई एगो वृत्त है बुआ है इस तरीका से। एजा एगो कोई बिंदु है ए, एजा कोई बिंदु है बुआ बी, तो इजा लाइनमा ऊपर दिख रहे है। हाँ लाइनमा दिख रही, लाइनमा वाला हाँ लाइनमा जो दिख रहे है, यहाँ से यहाँ तक चढ़का दूरी करे चाप को ये कुछ चाप। मतबा में की करो लिखते रहे, मतबा नहीं खोदो एजा पड़ी, नहीं तो मुड़ दबो मतबा पढ़े ला दिन में कुछ है बुआ। ये चाप है जी, एजा से इस तरीका से है नहीं टेढ़का जी कुछ दूरी वृत्त के कुछ दूरी के ऊपर से, उसका नाम की है चाप। कची बुआ चाप। तेरा लिखा कुछ नहीं है, यारा लिखना है बुआ इस तरीका से ए बी, अब मुड़िया पर ने ऐसे टेढ़ा कर देना है। कची कर देना है टेढ़ा। तेरा की पर बुआ चाप ए बी, चाप जी ए बी, चाप कची बुआ ए बी, इस चाप है। आप कची कर ले बुआ केंद्र ये कौन ये के लिए ये केंद्र जानवे करो बस ये चाप समझ लो, चाप समझ लो ने। अब हम बता कल की एक ही वृत्त में बराबर चाप मतलब समझ लो बराबर केरा को है। कोई दो चीज रहती तब बराबर कर सकले बुआ, हम ही एगो अकेले आदमी है, आज अकेले आदमी में बराबर हो सकले है, लेकिन हमरा जैसे एगो और कोई रहते तब बराबर कहला है। तब की कहला है जी बराबर। तो एगो और चाप बुआ कोई मान लो, जिसे इस तरीका से मान लीजिए, एक नाम है बुआ सी डी। कहले न कि ई चाप जितना है ने उतनी चाप बुआ ई भी है। ऊपर जो टुकड़बा ऐसे घेरल है जी वो, और नीचे जो ई वाला है बुआ वो, दोनों के दूरी की है बराबर। मान लिया जाए कि एजाज में एजाज 10 सेंटीमीटर कितना है जी 10 सेंटीमीटर, तो ई भी जी कितना है 10 सेंटीमीटर। कर ले यहाँ देखो बराबर चापों द्वारा केंद्र पर बना कोण। केंद्र पर कोण कैसे बनते बुआ, ऐसे मिलेंगे तब ने कोण बनते इस तरीका से। एजा कोण बन रहे है, एजा मान लिया जाए थीटा बन के ने
कौन मतलब जी ठीक है ना कोई कौन के तो कहले बुआ एकरो से चाप बनाओ इधरो से कौन इधर से कौन बना हो ये कौन है जो बनले थीटा एगो दूसरा मान ली थीटा वन ये थीटा है तो थीटा ही वन तब तो पूछ लेन बुआ कि किस प्रकार के हो सकले ये दोनों की हो सकले है बराबर होते कि अलग अलग होते बराबर होते कि बुआ अलग अलग होते समझ गलो तो एक नीचे में नोट लिखना है हम लिख दे बुआ एक लिख दे समान समान चाप जी समान चाप द्वारा समान चाप द्वारा कौन कौन भी कौन कौन भी समान होते हाँ यहाँ लिख दली बुआ समान चाप द्वारा केंद्र पर समान चाप द्वारा केंद्र समान चाप द्वारा केंद्र पर रह दो ऐसे कोई दिक्कत नहीं समान चाप द्वारा कौन भी समान होते अगर इधर थीटा हुआ अगर इधर थीटा वन भी है तो दोनों दोनों की हो जीते बराबर हो जीते कौन होती जी बराबर थीटा वन और थीटा दोनों की है बराबर यहाँ लिखल है समान होते हैं चाहे बराबर होते हैं उतारो ही बोला चाप आधा को कैसे लिखा है चाप नहीं लिखा याद रखो समान चाप द्वारा कौन पर भी हुआ कौन समान चाप द्वारा कौन भी समान होते हैं साफ से लिखना है जिसे लिखा ले बढ़िया हो गए आंसर मेरा 4 गो ऑप्शन रहते बुआ लिखा है समझ लो की लिखबो समान होते हैं आंसर में की बतेबो समान होते हैं याद रम करबो समान चाप द्वारा कौन भी हुआ समान होते हैं एक चीज आप हुआ अभी तो आज पूछते नहीं कि समान कौन द्वारा समान कौन द्वारा चाप चाप होते हैं तो आज पूछते नहीं कोई बुआ कि समान चाप द्वारा कौन होते हैं समान कौन द्वारा चाप होते हैं तो आज पूछते हैं कि समान कौन अगर रहते तो चाप कितना होते आओ समझो इस तरीका से मान लिया जाए बुआ एगो ई है कौन ऐसे नहीं तो आज दूगो बता देते इस तरीका से कि एगो कौन ई बुआ 50 डिग्री है समझ लो इधर से बुआ अभी 50 है कुछ है 50 है तो चाप जो है ना ए बी आई बुआ एगो चाप है सी डी तो ए बी सी डी की होते ए बी और सी डी की होते बराबर होता है कि बुआ ए बी सी डी बराबर नहीं होते बताओ की होते दोनों में से ऊपर वाला सही होते कि निचला होते सही आय कौन होते सही है जी हाँ तो निकली बुआ अगर कौन भी समान रहते न तो चाप बराबर हो जीते चाप की हो जीते बराबर आई आपका चाप बराबर रहते दोनों के तो दोनों के कौन की हो जीते बराबर जीते उल्टा सीधा दोनों सही है दोनों की हुआ सही है अगर चाप बराबर है
तो कौन बराबर हो जीते। अगर बुआ कौन बराबर है तो फिर बाहर वाला चाप बराबर हो जीते, तो ये वाला भी लिखो। ये सब आज के वाला चीज है तो बनते, समझ गए की कर लिए है। हाँ शिवम, कैसे कैसे कोई कटक के सीनियर लिखवा थे मैं डाल दी करेंगे भोलेनाथ। कहानी तो ये का कारण सर बनी चम है। हाँ जितना बता ली बुआ याद रखो, बहुत काम देते इस बार। कितना तो बुआ चाप और फलना ढंग नहीं पता चलो सब भेजी। ऊपर वाला गलत है, ऊपर वाला की बुआ गलत है ऊपर वाला। हो गए सबके हो गए शिवम गुलशन। अब हुआ 2 नंबर के ने तीसरा क्वेश्चन, 2 नंबर के कई नंबर क्वेश्चन तीसरा, एक के तीसरा बोलो जी, दो के नहीं कल कि दो लिख ले चलो साथ में। दो सर्वांगसम, दो सर्वांगसम, दो सर्वांगसम वृत्तों, दो सर्वांगसम वृत्तों के केंद्र, दो सर्वांगसम वृत्तों के केंद्र ओ तथा ओ डैश, ओ तथा ओ डैश है। प्रथम प्रथम वृत्त के प्रथम वृत्त के चाप, चाप ए बी का अंश अंश माप, अंश माप 50 डिग्री, 50 डिग्री और दूसरा वृत्त के अंश अंश दूसरा वृत्त के चाप, चाप ए बी डैश का अंश माप 75 डिग्री है। तो चाप ए बी और चाप ए बी डैश बी डैश में क्या अनुपात है। उतार लो जी। ए बुआ हो गए। अब हम पढ़बे आ तो समझो यार, हम 2-4 गो शब्द है बुआ कि ये तरह नहीं आबो है, तो पहले समझा दे। या बुआ सर्वांगसम करा को है, पहले ये समझो। इन जी बहुत बड़ा चैप्टर है, अभी आजाद थोड़ा सा कर
सर्वांगसम एगो चैप्टरे पढ़े के बुआ, लेकिन एजा थोड़ा सा के समझो एक अर्थ की होबो है। सर्वांगसम मतलब ने जी कि ई है ने एगो ई एरे ने सेम टू सेम एगो आ जाए, सेम टू सेम एगो और आ जाए तो नेपाली बुआ चिन्ह पैते कि हमर कौन दुनिया है, चिन्ह पैते अदम बुआ सेम टू सेम एकदम एक उन्हीं अंतर नहीं रहा है, एक उन्हीं अंतर नहीं रहते तो चिन्ह जीते कि हमार बेटा बेटिया के है। हाँ एकदम से तुम से नाकर करे चाहिए लेकिन खड़ा कर दे एक जगह तो चिन्ह जीते कि हमार लक्ष्मी राम के है। तो सर्वांगसम के मतलब हुआ एकदम सेम टू सेम लिख दे बराबर में एकदम हु बहू कोची बुआ हु बहू, नहीं तो बुआ बराबर में एक जैसा, एक जैसा नहीं एकदम एक जैसा ये भी नहीं चलते, हु बहू काम चल जीते, हु बहू बुआ हु बहू। नहीं तो एक ही हाथ में दूगो चूड़ी पहने वाला, एक ही हाथ में बुआ दूगो चूड़ी पहने वाला, एक ही हाथ में बुआ दूगो चूड़ी एकदम सेम टू सेम होते कि एगो बड़ा रहते एगो छोटा होते तब होते, सेम टू सेम होते तब होते तो हु बहू होते एकदम सेम टू सेम एकदम हु बहू एकदम वैसे नहीं रहना चाहिए। सर्वांगसम का मतलब बुआ एकदम एक जैसा, जैसे बुआ मान लिया जाए कि दूसरा भाषण की बताइए ये भी 10 रुपया है ये भी बुआ 10 रुपया लिखल है, तेरा मत अलग अंतर कुछ भी है, कुछ भी अंतर है बुआ, ये भी एकदम सेम टू सेम 10 है, ये भी बुआ 10 है एकदम सेम टू सेम एकदम। एगो लिख दिए बुआ हिंदी में 10 एगो लिख दिए बुआ इंग्लिश में 10, 10 भले दोनों 10 है लेकिन सेम टू सेम लिखल है नहीं ना है, ऐसे रहते तो हुआ हो गए सर्वांगसम मतलब एक जैसन। तो ये कहले कि दो सर्वांगसम वृत्त अदम एक जैसन वृत्त, अगर हमें एगो ऐसा वृत्त बनेंगे हुआ तो पता नहीं चले कि साइड में एगो और बनेगी तो दोनों अलग है कि एक ही निया है, बड़ा छोटा बन गए नहीं समझल कि अलग अलग है, अदम इतने गो मानना है, इतने गो एकदम सेम टू सेम एकदम इतने गो समझ लो। कल भी तो केंद्र है और कची है जी केंद्र, एगो के केंद्र बुआ ओ, एगो के केंद्र है जी ओ डैश कची जी ओ डैश, यहाँ डैश बराबर है। कल प्रथम वृत्त के चाप ए बी है, ए बी चाप कैसे लिखे, चाप लिखना है ए बी लिखना है, ए बी कैसे लिखबे एजा कजो पड़ी दूगो बिंदु ऐसे काट देवे एजा ए बी लिख देवे, ए लिख देवे ए बी, इधर चाप है ये चाप है समझ लो कौन बोला बुआ ऊपर वाला चाप है। अकले अंश माप है 150 डिग्री तो एने से ई बिंदुआ से मिलेबे ऐसे एगो मिलेबे बिंदुआ तर एक 50 डिग्री कर ले कितना जी 50 डिग्री। और दूसरा वृत्त के चाप ए बी डैश तो दूसरा वृत्त जी ए बी डैश है, ए डैश अबुआ बी डैश एक से मिलेबो तो कौन बनते कि नहीं बनते, इस तरीका से मिलेबे यहाँ मिल गए जी। कहले कि एक है अंश माप कितना डिग्री बुआ ये 75 डिग्री बनले है, कितना बन रहे 75 डिग्री। तो चाप ए बी और चाप ए बी डैश के और बताओ कितना ही डंडावन जी कितना फैलल है, ए बी के बीच की दूरी कितना है और ई बुआ ए बी के बीच की दूरी कितना है, एक का दूरी निकाले ना जी फॉर्मूला है देखो जैसे बुआ ए बी दूरी कथी जी चाप चाप ए बी की दूरी मान लो बुआ नहीं दूरी चाप ए बी की दूरी ने मानना है तब वह थीटा आर का फॉर्मूला है कि जी थीटा और आर कि कितना डिग्री कौन बना ले ऊ जी आर के मतलब कुछ ही है जा वृत्त में आर के मतलब की हुए त्रिज्या, वृत्त में आर के मतलब त्रिज्या तो थीटा है जी आई आर है तो पूछ ले बुआ इसी पूछ ले अनुपात इसी पूछ ले मतलब पहले वाला वृत्त के बुआ चाप की दूरी और बटा में इवला नहीं तो दूगो बिंदु लिखना है बीच में, अनुपात मतलब की लिखना है बिंदु दूगो जैसे ए बी चाप बुआ ए बी अनुपात चाप जी ए डैश
बी डैश। बता एकर फॉर्मूला की हुआ थीटा नहीं रे थीटा यार एकर हुआ एकरो थीटा आर होते एकर थीटा को चीज बना लिए देखो तो थीटा वन को चीज बना लिए ओ डैश है एकर थीटा वन एकर थीटा थीटा है ई वाला थीटा वन मान लो वो थीटा आर आ त्रिज्या दोनों सेम होते बुआ सेम टू सेम ने है जितना त्रिज्या का उतनी त्रिज्या एकरो अब बेजा बुआ रख दो थीटा आर कितना है पहला के 50 और त्रिज्या दोनों का है उतनी तो आर न रहते है बताओ है जी थीटा आर कितना है जी 75 कितना है और त्रिज्या ई कट गए 25 दूना 50 25 तिया तो एक चाप की लंबाई कितना कर ली बुआ 2:3 के अनुपात में 2:3 के अनुपात में ये चाप की लंबाई आ गई कुछ बुआ यार देखो लिखल है चाप ए बी की दूरी चाहे लंबाई बोलो क्या अगले 2:3 में उतारो याद रखो वही फॉर्मूला आओ बुआ एगो देखो 4 नंबर एक 4 नंबर देखो कल किसी वृत्त में दो चापों ए बी तथा सी डी दो चापों ए बी तथा सी डी द्वारा केंद्र पर समान कोण 50 डिग्री का बनाया गया है चाप में संबंध होगा कारण जी भले शिवम उतर गल राजधानी एक्सप्रेस हो गए आओ देखो कले बुआ किसी वृत्त में दो चाप है कोई बुआ दो चाप है एगो कोई वृत्त है मान लिया जाए बुआ इस तरीका से वृत्त है एकरा में दो चाप बना दो एकरा में दूगो बुआ दूगो चाप बनाना है जेकर नाम बुआ पहले ए बी है तो मान लिया जाए बुआ एजा एगो बिंदु है एजा ए है एगो एजा बिंदु एजा बी है ई चाप बन गए ए बी चाप बन गए ओकर बाद कर ले बुआ एगो सीडी है एकरे में और बना दो सीडी मान लीजिए ये जाए एगो सीडी इस तरीका से बना दिए है जो एगो बुआ ए बी चाप ऊपर में बन गए एगो ए बी सीडी चाप बुआ नीचे में बन रहे कर ले द्वारा केंद्र पर कहा जी केंद्र पर या केंद्र है केंद्र पर बुआ कौन कितना डिग्री बनाबो है 50 डिग्री दो समान चाप द्वारा केंद्र पर कितना डिग्री कोण बना ले आओ बुआ इस तरीका से कौन बनते है कौन कैसे बनते जी ऐसे मिले हो तो कौन बनते है तो इधरों भी बुआ 50 बन रहे है इधर भी जी 50 डिग्री बन रहे कुछ बन रहे 50 डिग्री तो थोड़ा पूछ रहे न बुआ कि बनाया गया है चाप में संबंध बताइए ए बी जो है ने कुछ बुआ ए बी है और एगो सी डी है वो दोनों की होते है ए बी और सी डी की होते एक दूसरे से बड़ा होता है
छोटा होते बराबर होते आय अध्ययन बतली बुआ नोट लिखलिए कि समान कोण द्वारा चाप भी बुआ बराबर है बुआ समान कोण द्वारा अगर बुआ दूगो चाप है और केंद्र पर अगर समान कोण बना ले तो चाप दोनों की होते बराबर तो ए बी अब बराबर बुआ सी डी ए बी चाप बराबर सी डी चाप ये ऑप्शन में हम रहते ए बी बराबर सी डी उतारो आओ जी देखो 5 नंबर क्वेश्चन हुआ एक के 5 पहले लिख ले चलो साथ में एक बीट जी एक बीट ये हुआ के चाप ए बी सी एगो ब्रैकेट है एगो सी है ब्रैकेट सी है तथा सी डी इस प्रकार है कि ए बी बराबर सी डी ए बी बराबर सी डी तो जीवा ए बी और सी डी की लंबाई में क्या अनुपात होगा उतार लो जी सारा सबसे बुड़बक हो गई जी कोई हल हाँ जी पढ़ो चले एक बी थे बुआ जगह सेंटर ओ और पता नहीं की है कि चाप ए बी तथा सी डी इस प्रकार है एगो बीट है समझ गए इस तरीका से निकालने में एक बीट सी समझ लो सेंटर जगह ओ आर तो दूगो बीट मान सकलो है जिसे बुआ दूगो बीट मान लेगी एगो सेंटर को जी बुआ ओ है एगो सेंटर की जी आर है एगो सेंटर ओ है इसी मतलब की सेंटर एगो ओ है ओकर एगो के आर नाम जैसे सेंटर के ओ रखलिए ना एगो नाम एगो की रखलिए आर कहले कि बुआ के चाप ए बी तथा सी डी है एकर एगो चाप बुआ ए बी एकर एगो चाप जी सी डी की जी सी डी इस प्रकार है कि ए बी और सी डी बुआ बराबर है ए बी सी डी तो जीवा ए बी और सी डी कहले कि जीवा भी बनाना है वो जीवा कहले चाप ए बी तथा सी डी इस प्रकार है कि ए बी बराबर सी डी तो जीवा ए बी और सी डी की लंबाई में क्या अनुपात है तो एगो जीवा भी मान लीजिए इस तरीका से बना दिलिए समझ गए इस तरीका जी जीवा बना दिलिए तो की अनुपात होते की जी अनुपात होते ताओ अभी तो हम बतेदिन बुआ कि अगर एगो एरम नोट है कि अगर जी चाप बराबर है ने अगर चाप बराबर है तो जीवा भी जी बराबर होते हैं नोट लिख देंगे समान चाप
द्वारा, समान चाप द्वारा हुआ जीवा भी कुछ हुआ बराबर होगा। समान चाप द्वारा जी जीवा भी की हो जीते बराबर हो जीते। कैसे हुआ ए बी अब बराबर चाहे ए बी अब बटम हुआ ए बी बराबर है तो सी डी ए बी बराबर जी सी डी ये दोनों बराबर है बुआ ये दोनों की है बराबर है तो दोनों बराबर होते। चलो लिखो कुछ पूछ ले अनुपात में पूछ ले क्वेश्चन पूछ ले जी अनुपात में तो एरा की करो ने कि एकरो बुआ सीडी से भागा दे दो समझ लो एकरो जी सीडी से भागा दे दो कोई दिक्कत है भागा अगर एगो अरे एकरो बुआ सीडी से भागा दे दो एरो दे दो सीडी सीडी कट गए आए तो ए बी अनुपात हुआ सी डी कितना अले 1:1 काट के एक बचले ने काट के कितना बचले 1:1 लिखो। पहला दूसरा बे पागल हो गई। सब अभी जो है ना ये समझ में नहीं पढ़ाबे तो ना अभी याद करे के सब कुछ ये सब बता लिया। ओ नमक जी वो तो पता नहीं चल तो केरा चाप को है केरा की को है केरा की को है हो गए। ई जीवा है जी ई जीवा है ऊपर वाला डंडाबा चाप है अभी तक नहीं हो गई। आओ आओ बुआ 7वां नंबर देखो 6ठा नंबर बोलो काले किसी वृत्त की दो बस समझ में नहीं समझ में आप की करें गुजर किसी वृत्त की दो जीवाएं किसी वृत्त की दो जीवाएं बुआ एगो ए बी है जी और तथा में एगो की है जी सी डी है सी डी केंद्र से 3.5 सेंटीमीटर दूरी पर है ए बी तथा सी डी में कौन सा संबंध काल में छिपके का यार मने पढ़ू क्या पे उधार ले जी अरे रुको हाँ बैठो आओ जी देखो बुआ हम पढ़ो दे है कोई जरूरत कोई नहीं। चलो आओ यहाँ जी कल किसी वृत्त की दो जीवा कोई एगो वृत्त है बुआ
सही है, लिखो कहले बुआ किसी वृत्त कोई एगो वृत्त है बुआ, तो मान लिया जाए इस तरीका से एगो वृत्त बना देंगे। तो एगो वृत्त है कि दो जीवा, तोरा जिधर से जीवा खींचे मन है खड़ा वो जीवा किधर से किधर खींचा है जीवारा में। हाँ एजा सीधा सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही की गलत है जीवा खींचल, जीवा सही खींचल की गलत खींचल है, ये जीवा सही खींचल की गलत खींचल है, बताओ जल्दी गलत है कि सही खींचल है जीवा, दो जीवा खींचना है एक वृत्त में। देखो कोई सही यही बता रही है सही की गलत है। बुआ की करे जी एक साइड से दूसरा साइड तरफ अगर लाइन को खींच देवे नाम की है जीवा, तो एक वृत्त में दो जीवा खींचा गए। चले बुआ किसी वृत्त की दो जीवाएं, एगो ए बी है जी, एगो बुआ सी डी है, तो एगो ए बी नाम रख दिलिए, एगो दूसरा नाम सी डी रख दिलिए। कहले केंद्र से बुआ केंद्र है, ये केंद्र से ने इधर 3.5 दूरी पर है, 5 सेंटीमीटर पर, हुआ इधर एगो 3.5 सेंटीमीटर पर है, समझ गलो दूरी पर है। तो ए बी तथा सी डी, चले ए बी तथा सी डी की है, ए बी बराबर होते सी डी कि ए बी से बड़ा होते सी डी कि ए बी छोटा होते सी डी से, की होते क्या तोरा पूछते है ऐसे करके कि ए बी बड़ा होते सी डी से, कह देते बुआ ए बी छोटा होते सी डी से कि ए बी बराबर होते बुआ सी डी से। हाँ तो आवाज हम नोट लिखा बोई याद रखना है, नोट किए बुआ कि केंद्र से ये दिया देखो केंद्र से अगर समान दूरी, देखो केंद्र से इधर 3.5 सेंटीमीटर है और केंद्र से इधर हुआ 3.5 सेंटीमीटर है, तो हम लिखे थे कि केंद्र से समान दूरी पर अगर तो दो जीवा है हुआ, दोनों ऊपर है वो नीचे है, अब इसमें कोई बोले लो अब हुआ तो अगर केंद्र से समान दूरी पर एगो ऊपर एगो नीचे है तो दोनों जीवा बराबर होते, दोनों जीवा बराबर होते, हम लिख दे जा पड़े केंद्र से समान दूरी पर जीवा कुछ बुआ आंसर में की लिखमी बराबर होते हैं, कुछ बुआ बराबर होते हैं, दिख रहे रे दिख रहे में अच्छा चलो हाँ चल लो जी लिखो काल तो कौन की मारबे राम बुआ, ये वाला ये गलती है, ये भी गलती है। केंद्र से बुआ कि केंद्र से अगर समान दूरी पर ऊपर नीचे वो कुछ बुआ जीवा है, केंद्र से समान दूरी पर तो दोनों जीवा क्यों जीती बुआ बराबर रहते, कुछ रहते कल नहीं नाद रहो। आने का स्कीम घेरा पैर देंगे ये गलत है, ऊपर वाला दोनों की बुआ ये गलत है और नीचे वाला नेपाली जी सही है, लो कौन जी सी डी ए बउआ
हो गए। अब अगला लिखो। अभी शिवम के अभी नोट है, अभी निकल दो एक एक हाथ दो एक हाथ। आगे बैठी तो जल्दी हाँ चला चल जल्दी। एक के 7वां नंबर देखो बुआ, 7वां नंबर ही है। देखो एक बीड़, एक बीड़, एक बीड़ पर, एक बीड़ पर पी क्यू आर और एस चार और एस चार बिंदु, चार बिंदु है, चार बिंदु है। निम्न लिखित, निम्नलिखित में कौन सही है? हो गए जी। ना भी हाँ लिखन लिखा लो, लिखो शुरू से लिखो, शुरू से एक से। हाँ हो ले जी। आबो हम बताबो कल बुआ एक वृत्त पर चार गो बिंदु है की जी, चार बिंदु। मान लिया जाए एगो वृत्त इस तरीके से बना लो, अब यहाँ पर चार गो बिंदु, तोरा जा इच्छा है चार गो बिंदु बना दो इस तरीका से। एक बिंदु, दो बिंदु, तीन बिंदु, ये जी चार बिंदु बना दो। जैसे पी क्यू आर एस। ये पूछ ले चारों बिंदु क्या है, ये रेखीय कि अरेखीय है? कुछ हुआ चारों बिंदु अरेखीय है। आंसर में मार देना है, कुछ हुआ अरेखीय मार दा। तो लिखो ना आंसर में अरेखीय लिख दो। क्यों लो? हाँ एक से 1 2 3 4 5 लिखता 100 तक। एक के 7 क्वेश्चन वाले बुआ, 7 हो गए खत्म। एक के 7 गो, 7 की हो गए खत्म।